नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं आप ही के सवाल लेकर। तो पिछले एपिसोड में हमारी बातें अधूरी रह गई थी। इन बातों को, इन सवालों को हम इसी एपिसोड में पूरा करेंगे। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब का। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिफाली जी, आपने ओम नमः शिवाय बोला, बहुत खुशी हुई मेरे को। लेकिन हम नमस्कार की बजाय अगर ओम नमः शिवाय बोले, हमारे बहाने कोई तो बोलेगा। जी बिल्कुल। अगर कोई एक बोल गया, उसकी जिंदगी संवर जाएगी एक नाम लेने से ही। जी, और भी बहुत सारी बातें हैं, देखते हैं। शिफाली जी, आप पिछले एपिसोड के उपाय पूछने वाली, मुझे पता था पिछले एपिसोड में हमारे उपाय जो अधूरे रह गए थे, बातें अधूरी रह गई थी, बहुत सारी बातें थी। तो सच बताऊं दिल से, शिफाली मैडम कहते ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे हिलना नहीं बिल्कुल भी। हमारा पिछला एंगल देख लेना, ऐसा का ऐसा ही होगा। मैं उठने भी नहीं मेरे को दिया। कहते आपने मेरे उपाय रहते हैं, वो बताइए, मेरे लोग हैं वो देख रहे होंगे, तो वेट कर रहे होंगे। तो उपाय मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन देखते हैं आज शुरुआत कहाँ से करते हैं। अभी शुरुआत कहाँ से करते हैं? जी प्रोफेसर, कहते हैं ना कि भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। तो हमारा मोटिव यही है कि सबका भला हो, तभी हमारा भला होगा, तभी लोग हमें प्यार करेंगे और तभी हमारा प्रोत्साहन होगा। तो प्रोफेसर, सवाल बहुत सारे हैं मन में, लेकिन मैं पिछले एपिसोड के ही सवाल लूँगी आपसे। आपने 7.5 की बात की, चंद्र की 7.5, अभी आपने बात की सूर्य की 7.5, तो बहुत ज़्यादा खराब होती है। तो वो क्यों खराब होती है, कैसे खराब होती है, और उसका हमें निवारण भी चाहिए, उसका हमें उपाय भी चाहिए। शिफाली जी, मेरी बात सुनिए। सूर्य देव आत्मा के कारक हैं। जी बिल्कुल। सूर्य देव आत्मा के कारक हैं। जी। हमारी अगर आत्मा ही दुखी है तो मन तो परेशान होगा ही होगा। बिल्कुल होगा जी। हमारा अगर शरीर परेशान है तो मन और आत्मा दोनों ही परेशान रहेंगी। हमारा अगर मन परेशान है तो काम करने को दिल नहीं करेगा, शरीर भी परेशान, आत्मा भी परेशान। इन तीनों का मेल, यानी कि लगन और चंद्र और सूर्य, ये तीनों कुंडलियां बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप तीनों कुंडलियों को नहीं देखते, फिर आप अच्छे ज्योतिषी नहीं हो। गोचर हमेशा सभी इंसान को याद रखना चाहिए। जो इंसान गोचर नहीं देखता, इसका यह मतलब है अभी अधूरा ज्योतिषी है। जब मैं पढ़ता था ना, तो मेरे जो टीचर थे शिफाली जी, वो बोलते थे अगर आप पंचांग, यानी कि पंचांग नहीं देखते, मैं पंचांग यहाँ पे रख के बैठता हूँ हमेशा, अगर आप रोज पंचांग नहीं देखते तो फिर आप अच्छे ज्योतिषी नहीं हो। जी बिल्कुल। शिफाली जी, मैं ना, मुझे बहुत शौक होता था ज्योतिष का, क्योंकि ज्योतिष मेरे नस नस में पहले से भरी हुई थी। जब मैं छोटा होता था, लोगों के ऐसे ही हाथ देखा करता था, तो मेरे को तो बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने सुबह सुबह जाना, अपनी पंचांग दिखनी, सूर्य यहाँ पे है, सूर्य आज उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, चंद्र इस नक्षत्र में है, नक्षत्र तक भी याद रखें। और सूर्य आज इतने बजे इतने मिनट पे अस्त हुआ, इतने बजे इतने, कल इतने बजे अस्त हुआ, आज इतने बजे उदय हुआ। फिर उसकी कौन सी तिथि चल रही है, ये सब कुछ, चंद्र कौन सी राशि में है, वो कितनी डिग्री का है, और नक्षत्र कौन में चल रहा है, ये सब गोचर मेरे को याद होता था जब मैं पढ़ाते थे सर। तो एक दिन सर ने वैसे बोल दिया, आज सूर्य कौन सी राशि में, सूर्य सर इतनी राशि में, इस नक्षत्र में, इतनी डिग्री में चल रहा है। सर की आंखों में आंसू आ गए कि इतना लालसी बंदा है ये, ज्योतिष का लालसी, यानी कि इतना जबरदस्त ये याद रखता है। कहता है गुरदीप, ज्योतिषी तो सिर्फ एक ही बनता है। हमारी क्लास में 64 बच्चे थे, शायद ये प्रोग्राम 64 बच्चे भी देख रहे हों। जी बिल्कुल। वो अच्छे ज्योतिषी नहीं बन पाए। सिर्फ मेरी जो लगन थी, मेरा जो विश्वास था, मेरा जो भरोसा था, मुझे यही था कि मैंने कुछ बनना है। सुबह सुबह उठ के गोचर याद रखना, सारा याद करना। और मेरी जब बेटी थी, तो मेरी बेटी को मैं बोलता था, बेटा मेरे को ना नक्षत्र याद करा, ये कौन से नक्षत्र है। वो बेटी बोलती थी, मैं कहता था बेटा सुन मेरे से, जैसे पहाड़े नहीं सुना करते थे पहले, ऐसे मैं अपने बच्चों से अश्विनी भरनी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा ऐसे ऐसे याद करने, अश्विनी भरनी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वश पुण्य अश्लेषा मघा पुनर्वश, ऐसे हमने याद करने। तो देसी महीने मुझे याद नहीं रहते थे,
तो देसी महीने याद करने, पो माघ फगन, ये सब कुछ हमने याद करने, क्योंकि देसी महीने अगर आपको याद नहीं, चैत वैसाख जेठ हाड़ सावन भादो दो कत्ते मगर पो माघ फगन, शेफाली जी जी बिल्कुल, ये भी हमें ज्योतिष में सिखाया गया। फिर ज्योतिष में हिंदी की भाषा सिखाएगी, यानी कि ज्योतिष इतना पढ़ने का शौक था शेफाली जी मुझे, जी बिल्कुल, मैं दिन रात किताबों के बीच में फंसा रहता था। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछता सबसे पहले हाथ मेरा होता था। तो ये हर इंसान अगर कुछ भी चाहे बन सकता है, लेकिन कुछ इंसान का जो ध्यान है ना, मेरे पास कई लोग आते हैं, मेरा एक ये काम है, एक ये काम है, एक ये काम है। मैं कहता यार आप इतने काम कैसे कर लेते हो? नहीं वो काम मैं कभी कभी जाता हूं। मैं कहा फिर आप किसी काम में सफल नहीं हो पाओगे। अगर आप कोई भी काम करते हैं, मैं कोई काम कर लेता हूं, तो आप जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। हमेशा एक ही काम को पकड़िए। पुराने बुजुर्ग नहीं हमारे बोलते थे, दो बेड़ियों में अगर पैर रखोगे तो आप डूबोगे ही डूबोगे। देखिए, तो हमारी पंजाबी की कहावतें बहुत पुराने बुजुर्ग सुनाया करते थे, तो वही कहावतें मुझे याद आती हैं। काम सिर्फ एक ही करना चाहिए जो आप वहां पे बैठ के संभाल सकते हो, अगर आप कामयाब होना चाहते हो। आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है, लिस्ट आ जाती सामने, कितने का सामान बेचा, कितना किया कितना किया। अगर वो करना है तो बड़े बड़े आप स्टोर खोल लीजिए, वो तो चल ही जाएंगे। लेकिन अगर आपने कामयाब होना, जब तक आप बैठोगे नहीं, ग्राहक के साथ डीलिंग नहीं करोगे, किसी के साथ बताओगे नहीं, तो कभी नहीं चलेगा। कुछ लोग मेरे को भी बोलते थे, वैसा आप अपनी फ्रेंचाइजी मेरे को दे दीजिए, आप एक फ्रेंचाइजी खोल लीजिए, हम क्लासें वहाँ पे लगाएंगे। मैंने कहा बेटा वहाँ पे जाएगा कौन? कहते वैसा हम लड़के रख लेते हैं वहाँ पे जाएंगे। मैं कहा नहीं, वो तो लूटने वाली बात हो जाती है। जहाँ पे मैं खुद जा सकता हूँ, जहाँ पे मैं खुद बैठ सकता हूँ, वही मेरी फ्रेंचाइज बनेगी, ना तो नहीं बनेगी। क्योंकि मैं खुद चाहता हूं मैं अपने परिवार से मिलूं, उनको समझाऊं कि ज्योतिष क्या चीज है। मेरी जैसी बातें हर कोई इंसान थोड़ी ना कर सकता है। जी बिल्कुल, हाँ आप कर सकते हो, क्योंकि आप मेरे साथ 24 घंटे बैठते हो तकरीबन। शेफाली जी ये बात सत्य है कि पिछले 5-7 साल से आप मेरे साथ बैठते हो, आप कुछ बातें कर सकते हो, लेकिन हमारी जैसे बातें कौन कर सकता है? जी आपका आशीर्वाद है इसमें। ये तो भगवान का आशीर्वाद है शेफाली जी। यही बात मैं समझाना चाहता हूं कि अगर आप खुद नहीं करते तो कभी कामयाब नहीं हो पाते। लालसा नहीं रखते कामयाबी की, कभी कामयाब नहीं हो पाते। मेरी बातें आगे चली जाती हैं। शेफाली जी फिर पीछे मुड़ के लेके आएंगे और बताइए कौन सा क्वेश्चन था, बताइए शेफाली जी। जी प्रोफेसर, यहाँ पे एक सवाल भी आता है, कहते हैं कि धर्मो रक्षो रक्षति, जो इंसान धर्म की रक्षा नहीं ना करता, धर्म उसकी रक्षा नहीं करता। आपने अपनी सभ्यता को संभाला, इसलिए अपनी सभ्यता, आपकी अपनी खुद की सभ्यता आपको संभाल रही है, इसलिए आप अपने इतने अच्छे जोशी बन गए। प्रोफेसर आप जो बात बोलते हैं, जो कहते हैं, वो पूर्ण होती है। आप ये भी बात टीवी पे कहते हैं, जिसकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होता है वही मेरे पास आता है। शायद हमारा सौभाग्य होगा कि हम सब आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो शायद कोई पिछले जन्म का कोई लेखा जोखा होगा, आपके साथ कनेक्शन होगा, तभी हमें ज्ञान भरी बातें सुनने को मिल रही हैं। प्रोफेसर अभी आपने 60 सती की बातें की, अभी आपने सुदर्शन चक्र की बात की कि कैसे ज्योतिष को जाना जाए, कैसे समझा जाए और कैसे ज्ञान जो है वो दूसरों को दिया जाए। प्रोफेसर बहुत सारी बीमारियाँ चल रही हैं, बैठे बैठे इंसान को ऐसा लगता है कि मेरी सांस फूलने लग गई। शायद हमने इसके ऊपर भी एपिसोड किया था। कई बार प्रोफेसर आपने बोला कि सूर्य की 60 सती बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो शायद एट प्रेजेंट का गोचर ख़राब होता होगा, तभी हेल्थ इश्यूज ज़्यादा हो रहे हों। लेकिन प्रोफेसर आजकल जो है गला ख़राब, बुखार, कोल्ड, कफ, ये सबसे ज़्यादा चल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप कोई ना कोई उपाय दीजिए ताकि हमारे परिवार के लोग ठीक हो सकें। शेफाली जब भी मौसम चेंज होता है, नराते आते हैं, श्राद्ध आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं। नराते इसलिए आते हैं कि खान पीन के ऊपर ध्यान दीजिए। मौसम चेंज, गर्मी जाती होती है, सर्दी आती होती है, ना पता चलता है। एसी छोड़ते हैं तो सर्दी लगने लगती है, एसी बंद करते हैं तो गर्मी लगने लगती है। यही हाल है शेफाली जी। जी बिल्कुल। ठंडा ठंडा पानी पीते तो गला ही खराब होगा, और क्या होगा। जी इस मौसम में कभी भी जिंदगी में ठंडा पानी नहीं पीना। जो पानी पीते थे पहले नॉर्मल पानी ही पीना, आपका गला खराब कभी नहीं होता। जो इंसान खट्टी चीज़ नहीं खाता उसका गला खराब भी बहुत जल्दी होता है। मौसमी का जूस, नींबू वगैरह ज़रूर लेना चाहिए कि उसका गला साफ़ होता रहे। जैसे कि बर्तन में नींबू लगाते तो साफ़ होता है ना, ऐसे ही आपका गला है भाई, उसमें ज़रूर मौसमी का जूस वगैरह पीजिए, जिसको आपको बीमारियाँ बैक्टीरिया से बचे रहो। अब आई बात ज्योतिष की।
बुध ग्रह खराब हो जाता है, नमी एकदम से बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा नमी जब बढ़ जाती है तो बुध ग्रह खराब हो जाता है। जब चिपचिपापन आता है तो बुध हमारी नसों का कारक है, नसों में हवा पानी भर के ज्यादा जानी शुरू, जुकाम लग जाता है, गला खराब हो जाता है। तो उस वक्त हम पता क्या करते, कुछ नहीं करते, सिंपल बुध को दूर करने के लिए मंगल का उपाय कीजिए जी। सिंपल, अभी मैं सिंपल बात बताता हूं। पानी को भाप बनकर उसको सूंघिए, यानी कि पानी भाप तब बनेगा जब उबलेगा, मंगल का सहारा, आग के ऊपर उसको तपाइए, उसकी भाप लीजिए। जो आपके भीतर नसों में पानी जा रहा था, सीधा सीधा नमी का पानी जो आपको जुकाम सर्दी खांसी देता है, वो ठीक हो जाता है। देखिए, जो ग्रह है वो भी आपको यही बातें बताते हैं। तो आजकल वो डॉक्टर भी नहीं रहे जो पहले दवाई कम देते थे, परहेज ज़्यादा बताते थे। आजकल डॉक्टर भी ऐसे हो गए हैं जो मेडिसिन बहुत ज़्यादा देते हैं, परहेज बताते ही नहीं हैं। पहले हमारे जो मैं रहता था जीरा में, फिरोजपुर जिला में, फिरोजपुर जिला में वहाँ पे रहता था, वहाँ पे डॉक्टर के पास जाते थे हम, एक ही डॉक्टर हमारा होता था, वहाँ जाते थे, कुछ नहीं हुआ, घर में जाके मम्मी को बोल ये बात कर दे, हो जाएगा, बिना दवाई के वापस भेज देते थे। देखो ये सत्य शिफाली जी। जी, पर वैसे कई बार हम लोग डॉक्टर के पास जाते जाते ठीक हो जाते हैं डर के मारे। वो तो टीका लगेगा यार, टीका लगेगा मैं ठीक हूँ। ये भी बात सही है। तो सबसे बड़ी बात ये होती थी कि कुछ डॉक्टर ऐसे थे तो हमें वैसे ही वापस भेज देते थे, मेडिसिन देते ही नहीं थे। कुछ नहीं हुआ तेरे को, जा भाग जा, यानी कितने समझदार हुआ करते थे। आजकल वो ना स्टडी रही, ना वो ज्योतिषी रहे, ना वो ब्राह्मण रहे, ना वो पंडित रहे, ना वो ज्ञानी रहे, ना वो सत्यवादी रहे। सब कुछ मिलावट का आ गया है भाई। और इस मिलावट के ज़माने में आपने खरा सोना निकलना है। तो खरा सोना कैसे निकलेगा? हमारे एपिसोड आपको समझाने वाले होते हैं, आपको गाइड करने वाले होते हैं, ज्ञान वाले होते हैं। लेकिन कुछ बातें बोलते हैं कि आप मुद्दे की बात कीजिए, कुछ हमें कमेंट आते हैं, आप मुद्दे की बात नहीं करते, बातें बहुत करते हैं। अरे मुद्दे की बात बोल देता हूं, सूर्य लगन में होते हैं, बाल झड़ जाते हैं, चलो जाइए, भाग जाइए। अब जिन्हें मुद्दा सुन लिया तो वो चले जाइए, वो आगे मत देखिए, क्योंकि आगे बातें ही होने वाली हैं। वीडियो को कट कर दीजिए। मुद्दे की अब आपने सुन लिया, सूर्य लगन में होता तो बाल झड़ जाते थे, तो भाग गए। लो जी हम बताएंगे, सूर्य लगन में है तो बाल झड़ जाते हैं, बड़ा आकर्षित होगा। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्यों झड़ते हैं, उसको ठीक कैसे करना है। जब तक आप उसका रीजन नहीं जानोगे तब तक उस बंदे को ठीक नहीं कर पाओ। बातों से तो आप अपना बना लोगे, मैंने ये बता दिया तो अच्छा होगा। अरे भाई सूर्य गर्म होता है, लगन में अपने मुंह में आएगा तो बाल झड़ जाएंगे, मुख का तेज बढ़ जाएगा, मुख लाली में हो जाएगा, अग्नि है ना, तो बाल झड़ जाएंगे। तो उसको ठंडा कैसे करना है, उसको कैसे ठीक रखना है, सफेद चंदन का तिलक लगा के। अब मुद्दे की बात ये होती है तो मैंने बोल दिया, वो बेचारे चले गए जिसने मुद्दा सुनना था। तो अब तो रह गई जो मेन बात थी, उसको भाई सूर्य को ठंडा कौन करता है, शनि को ठंडा कौन करता है, राहु को ठीक कौन करता है, केतु को ठीक कौन करता है, अकेला चंद्र, यानी कि भोले शंकर का सिर्फ और सिर्फ सफेद चंद्र का तिलक। ये आप लगाओगे तो ठीक। देखिए मेरी बातें फिर आगे चलेगी, वो मुद्दे की बात के ऊपर फिर मेरी बात आगे चलेगी। ये समझाने की बात है मेरी, हमेशा जिंदगी में याद रखिए, जब तक आप परहेज नहीं लोगे ना तो अच्छे ज्योतिषी बन पाओगे। जब तक ये बातें नहीं सुनोगे, मैं अच्छा ज्योतिषी कैसे बना, चलो मुझे ये बताओ। किताबें पढ़ के? कभी भी नहीं। जब तक मैं किताबें पढ़ता रहा तब तक मेरे को ज्योतिषी नहीं आए। ये शिफाली सत्य है जी। बिल्कुल। मैं आपको अपना कमरा दिखाता हूँ, भरा पड़ा है किताबों से, बहुत पढ़ ली। अब शिफाली जी कभी कभी मेरे कमरे में जाती है किताब निकाल के, प्रोफेसर ये क्या, मैंने उसको बंद करके रख दे, मैं तो वैसे ही बता देता हूँ। जी प्रोफेसर दान दे दीजिए, बुध ग्रह अच्छा हो जाएगा। ये बात सही कही, दान दे। मेरे दोस्त ने भी किताबें छोड़ी नहीं, कभी कोई ले गया, कभी कोई ले गया, कभी कोई ले गया। जी आपके रूम में जाती हूँ मैं, ढूंढती हूँ, निकालती हूँ, आप बंद करवा देते हैं। शिफाली जी किताबें किसने लिखी, चलो मुझे ये बताओ। जी हम जैसे लोगों ने, हम जैसे लोगों ने किताबें लिखी, हम जैसे लोगों हमारी ने, भावना, जो हमारा ज्ञान था वो मैंने लिख दिया, तो मेरे को तो ज्ञान और आगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो 2013 में मैंने बुक लिखी थी वो तो मुझे अधूरी लगती है, वो मुझे ऐसे लगता है ये बच्चे किसी ने लिखी होगी। जी प्रोफेसर यहाँ पे भी एक सवाल उठता है,
आप बोलोगे कि सवाल बहुत ज़्यादा करती है शिफाली, लेकिन मुझे लगता है कि अपने परिवार के लोगों को हमें समझाना चाहिए। कई बार प्रोफेसर हम किताबें पढ़ते हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। क्या इंसान का बुद्ध ग्रह कमज़ोर होता है इसलिए समझ में नहीं आता? शेफाली जी, कभी भी किताबें जब इंसान पढ़ता है तो समझ नहीं आता, उसका ध्यान किताब की ओर होता ही नहीं है। उसका ध्यान पता क्या होता है, मैं इसमें यार वो नहीं मिला, इसमें वो चीज नहीं मिली। देखिए जी बिल्कुल, अगर किताब की ओर ध्यान हो तो किताब समझ आए। ध्यान होता है इस किताब में ये नहीं लिखा, क्योंकि जो लिखा पहले वो तो पढ़, वो पढ़ना नहीं, दूसरा ढूंढना, तो समझ कैसे आएगा। ऐसे हमारे ग्रंथ है शेफाली जी, जब पंडित जी पढ़ते हैं तो हर इंसान कहता आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। अरे जो चल रहा है वो तो सुन ले, अगर वो सुन लेगा आगे आने वाला बहुत जल्दी समझ आएगा। इसलिए जो प्रेजेंट में आपके साथ हो रहा है पहले उसको ठीक कर ले। भविष्य की बात करने आया तो भविष्य तो बड़े बड़े महात्माओं ने भी नहीं बताया कि भविष्य में आपके साथ क्या होना है। तो हम उस ज्योतिषी के पास चले जाते हैं जिसने अपना कुछ बनाया नहीं, आपका क्या बना देगा। शेफाली जी, ये बात हम उसके पास जाते हैं जो पहले से नेगेटिव होते हैं। हो तेरा तो ये बेड़ा घर का होने वाला है, तेरा ये होने वाला, तेरा वो होने वाला, हाँ मेरा ये होने वाला। क्योंकि क्यों लोग बुरी चीज को अपनाते हैं, अच्छी चीज को नहीं अपनाते। अच्छी चीज को बोलते हैं। और मुद्दे की बात कीजिए। जी मैं भी चाहती हूँ आप आ जाइए फिर शॉर्ट पे मुद्दे की बात कीजिए। प्रोफेसर, अगर बुध ग्रह कहीं खराब हो, बच्चे का मन स्टडी में ना लगता हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो उसके लिए क्या उपाय करें? पहले उपाय मैं सारस्वती के बताऊंगा जो पिछले एपिसोड में नहीं बताए मैंने जी। सारस्वती का उपाय यही होता है कि गंगा स्नान करने से सारस्वती का दोष कम हो जाता है। पहले तो आप ये बात है, गंगा स्नान, जो गंगा स्नान नहीं कर सकते, गंगा जल घर में पड़ा होगा वो 11 दिन लगातार नहाइए। सोमवार से शुरू हो जाइए, लेकिन सुबह सवार से पहले पहले नहाना है। तो सारस्वती का दोष जो है वो कम होता है, दुखी कम करती है आपको। तो आप सारस्वती कभी खत्म नहीं होती, वो 7.5 साल ही रहेगी। पहले तो पिछले एपिसोड का मैं जवाब दे रहा हूँ। जी बिल्कुल। अब दूसरा, जो बच्चे को समझ नहीं आती, पढ़ाई में कमजोर होते हैं, पढ़ते हुए भी उनका ध्यान नहीं लगता, वो देसी गाय को उनका हाथ लगवाइए, उनको चारा डालिए। देसी गाय वो होती है जिसके पीछे टुड होता है बड़ा सा और सफ़ेद होती है। उसको हाथ लगाने से वो हाथ लगाने नहीं देती, उसका शरीर कांपता है। वो देसी गाय होती, कभी किसी इंसान को अपने ऊपर हाथ नहीं लगाने देती। वो हाथ लगाओगे तो वो आपको आशीर्वाद देगी। तो उसको चारा डालिए, बुधवार के बुधवार अपने बच्चे का हर बुधवार हाथ लगाइए, तो देखिए आपके बच्चे का दिमाग कितना तेज हो जाता है। ये मैंने 2 उपाय बता दिए, पिछला भी उपाय बता दिया जो सारस्वती का रहता था, तो ये भी उपाय बता दिया। जी प्रोफेसर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर, सवाल तो बहुत ज़्यादा मन में चल रहे हैं, लेकिन आजकल लेडीज़ को बहुत दिक्कत है। डिवोर्स की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। डिवोर्स केसेस जो हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं। आजकल 80% लोग तो अपनी मैरिड लाइफ से परेशान हैं। लेडीज़ जो है वो धैर्य का कारक है। जितना पेशेंस मुझे लगता है कि एक लेडी में होता है घर गृहस्थी संभालने से लेकर बच्चा पैदा करने तक, उतना मुझे लगता है कि एक मर्द में नहीं होता। उनको थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है तो वो घर से भाग निकलते हैं, लेकिन लेडीज़ कहाँ जाए। इस डिवोर्स की जो मात्रा जो है वो जो ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसको कैसे कम किया जाए? कैसे आप अपने ज्ञान से समझाएंगे कि कैसे 2 घर बर्बाद होने से बच जाए? शेफाली जी, पहले तो आपने बहुत अच्छी बात की कि लेडीज़ में धैर्य होता है। आजकल नहीं होता, तभी डिवोर्स होते हैं। जी। पहली बात तो ये है कि जितनी भी लेडीज़ हैं धैर्य रखिए। जिसमें धैर्य होगा तलाक कभी नहीं होगा। जी प्रोफेसर, यहाँ पे भी माफ़ी चाहती हूँ। अभी आपने बोला कि जिस लेडी में धैर्य नहीं होता तब ऐसा होता है। मान लीजिए हस्बैंड नशे करता है, फिर भी वो वेट करती है चलो बच्चे पैदा हो जाएंगे तब ये छूट जाएगा, तब कुछ हमारे साथ अच्छा हो जाएगा, चलो वक्त पड़ेगा तो फिर हो जाता है। तो पंजाबी की कहावत भी माँ बाप अपने बच्चों को सुना देते हैं। 12 सालों बाद तो रूढ़ी की भी सुनी जाती है। 14 साल का वनवास तो रामचंद्र जी ने भी लिया था, तब सुना जाता है, लेकिन ऐसा फिर भी कुछ नहीं होता। 20 साल हो जाते हैं, 22 साल हो जाते हैं, 25 साल हो जाते हैं, ऐसे ही ज़िंदगी गुजरती जाती है। बस इंसान अपने हालातों पर रोता ही रहता है। बस ऐसा। शेफाली जी, मेरी बात आपने पूरी नहीं सुनी। जी। मैं पूरी बात करने वाला था, फिर मैंने टोका नहीं आपको। मैंने कहा बहुत अच्छा बोल रहे हैं तो बोलिए, मेरे को भी सुनने को मिल रहा है। जी, मेरी बारी नहीं ना आई थी इसलिए मैंने बोला कि मैं अपना सवाल रख लूं, अभी ये पूरा एपिसोड कंप्लीट हो जाएगा तब जी। बहुत ध्यान सुनिए, जब कभी पेशेंस
लेडीज़ रखती हैं वो कामयाब जरूर होती है। पेशेंस का मतलब ये होता है धैर्य, धैर्य का मतलब ये होता है ज्ञान। जिसके पास ज्ञान होता है, धैर्य होता है, वो घर सुख समृद्धि से बढ़ता है। कुछ लेडीज धैर्य रखती हैं लेकिन घर में कलेश रखती हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा करना, सास के साथ, बहू, हस्बैंड के साथ, सबके साथ। उस घर में कभी बरकत नहीं आती और उस घर में कभी भी तरक्की नहीं होती। वो इंसान ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। और ये तो मैंने बातें की, लेकिन कुंडली में बताऊंगा कि ये क्यों होता है, वो बात की बात है। पहले मैं आपको समझा दूं, पूरी तरह अच्छी तरह समझाऊंगा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे शेफाली जी ने बताया 25 साल गुजर जाते हैं, ज़िंदगी गुजर जाती है, इंसान सुधरता नहीं, ऐसा कैसा रहता है। अगर वो लेडी ने धैर्य रखा, ज्ञान आ गया, उसको 2-2.5 साल में पता चल जाता है कि ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। अगर कहीं उसने धैर्य रखा होता, लड़ाई झगड़ा ना किया होता, तो 2-2.5 साल के बाद ज़िंदगी बदल जाती है हर इंसान की। 3 साल के बाद, किसी की 5 साल के बाद, किसी की 6 साल के बाद, किसी की 8 साल के बाद। क्योंकि आयु होती है इंसान की जब इंसान का जन्म होता है। यानी कि जैसे कि चंद्र ने 2 साल रहना होता है, सूर्य ने 1 साल रहना होता है और गुरुदेव ने 6 साल रहना होता है, ऐसे ही शनि, ऐसे कि सब कुछ आयु होती है। तो ऐसे कुछ ग्रहों की उम्र होती है। तो 14 साल की बात इसलिए की गई थी, ज़्यादातर महाभारत में भी अज्ञातवास मिला था, तब भी 13-14 साल हो गए थे। वनवास मिला था पांडवों को, फिर बाद में 1 साल का ज्ञातवास। और 14 साल की बात इसलिए की गई थी, पहले जो राजा होते थे अगर 14 साल तक वो राज ना करें, वन में रहें, तो वो राज करना भूल जाते हैं, राज करने के योग्य नहीं रहते। इसलिए 14 साल का वनवास दिया जाता था, ये पूरी ज़िंदगी राज करने योग्य ही ना रहे। जी। तो कहते हैं 14 साल के बाद रूढ़ी की भी सुनी जाती है, पंजाबी की कहावत है, बिल्कुल सुनी जाती है। जैसे कि कर्क लगन वाले घर से दूर जरूर रहते हैं, 12 साल, 14 साल, 5 साल, 7 साल, क्योंकि कर्क लगन श्री राम जी का था। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में आप अज्ञानी हो, नहीं जानते। मैं कोशिश करता हूँ, मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ जो मेरे को पता है मैं वो आपको बता दूँ। जब धैर्य होता है तो जरूर जाता है। तो धैर्य आपने, अगर किसी के घर में ये चीज़ होती है, वो शनि और गुरु को स्ट्रॉन्ग रखे। शनि स्ट्रॉन्ग कैसे? चुप रहे। शनि जितना बोलोगे, जितना लड़ाई झगड़ा करोगे, शनिदेव उतने खराब होंगे। गुरु को ठीक कैसे करना है? भगवान का नाम लेना चाहिए उस घर में, भगवान का नाम चलना चाहिए। गुरु से ज्ञान मिलता है, शनि से धैर्य मिलता है। अगर वो इंसान गुरु और शनि के उपाय करता है तो कभी डिवोर्स केस नहीं होते, मैं ये लिख के दूंगा। हम उपाय नहीं करते, हम एक छोटा सा उपाय होता है जिसकी घर में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है। तो मीठी रोटियां शेफाली जी होती हैं जी। आप एक मीठी रोटी गुड़ की बनाइए, एक, वैसे लागता में 27 लिखा है, 27 दिन लगातार बनाते रहो, पागल बनते रहो। तो एक ही कहते हैं उपाय का एक दाना एक चिड़िया ने चुग लिया, एक रोटी आपकी किसी ने खा ली तो आप कामयाब हो गए। ये लाल किताब तब बनी थी जब पानी बहुत ज़्यादा था, जानवर भूखे मरते थे, उनको बड़े खिलाई जाती थी 27 दिन लगातार। आजकल तो कुत्ता बिस्कुट नहीं खाता, आप रोटी की बात बोलते हो। सवाल सत्य है, वो दूध ही पीता है, अगर कोई अच्छी चीज़ दोगे तो खाएगा, नहीं खाएगा। और इसलिए बहुत सारी बातें हैं जिसको बारे में जानना है। लेकिन मीठी रोटियां देने से भी तलाक की रेशो कम हो जाती है। अगर तलाक की रेशो होती है, सूर्य शनि खराब होता है, तब भी तलाक की रेशो बढ़ती है। जब सप्तम घर का मालिक 12वें घर में बैठ जाए तब भी तलाक हो जाता है। सप्तम घर का मालिक दूसरे घर में आ जाए तब भी तलाक होने के आसार बढ़ जाते हैं। सप्तम घर में राहु आ जाए, मंगल आ जाए, सूर्य आ जाए, बुरे ग्रह आ जाए, उनको बुरा ग्रह देख रहा हो, वो सप्तम घर के मालिक को देख रहा हो, तो तलाक की रेशो बढ़ती है। कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। तो उपाय बहुत सिंपल साधारण से होते हैं जो मैंने कि आपको बताएं। तो छोटे छोटे उपाय करने से इंसान कामयाब हो जाता है, तलाक की रेशो नहीं होती, तलाक नहीं होते। जैसे शेफाली जी क्वेश्चन पूछते रहेंगे मैं उसका जवाब देता रहूंगा। प्रोफेसर साहब, अभी आपने बोला कि अगर सप्तम घर जो है वो पूरी तरह पीड़ित हो तो तलाक की रेशो बन जाती है। जब तलाक होना ही है फिर हम शादी क्यों करवाएं? ये भी सवाल है। क्यों जोशी फिर कुंडलियां मैच कर देते हैं, सूर्य शनि कुंडली वाले भी ऐसा क्यों कह देते हैं कि अगर आप शादी करोगे तो ठीक हो जाओगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा क्यों? शेफाली जी, कुंडली में लिखा है कि टांग टूटनी है
तो गाड़ी क्यों लेते हो, बाइक क्यों लेते हो, टांग तो टूट रही है भैया आपकी, घर में बैठ जाइए, काम मत कीजिए। जी। अगर राहु सप्तम घर में बैठा है तो आप गाड़ी लेके जा रहे हो, गाड़ी फिर भी पता भी टांग टूटनी है, गाड़ी लेंगे मैं, तो शादी भी करवानी पड़ेगी भाई, तो राहु को ठीक करना पड़ेगा भाई। जैसे आपने गाड़ी ले ली वैसे राहु को भी ठीक करना पड़ता है। उपाय शेफाली जी हर चीज का होता है, लेकिन इंसान के पास किसी की कहते हैं किस्मत में अच्छा होगा तभी अच्छे को आएगा जी, अच्छे के पास आएगा। जब अच्छा ही नहीं होगा तो कहां जाएगा, कहां उपाय लेगा। तो इसलिए तभी हम बोलते हैं जिसकी किस्मत में अच्छा लिखा होता है वही यहां तक पहुंच पाता है, ऐसे नहीं पहुंच पाता। तो राहु सप्तम में आ जाता है, बहुत आसान उपाय होते हैं। सूर्य सप्तम में आ जाता है तो बहुत आसान उपाय होते हैं। मंगल सप्तम में आ जाता है, शादी के वक्त एक छोटा सा उपाय होता है। तो अगर छोटा सा उपाय करके आप अपनी जान बचा सकते हो तो और क्या चाहिए। जी प्रोफेसर, कई बार सारी जिंदगी एक इंसान के साथ विचार नहीं मिलते, उन विचारों को कैसे मिलाया जाए? जाते जाते प्लीज एक उपाय दे दीजिए। जिनके साथ विचार नहीं मिलते उनके साथ विचार कैसे मिलाए जाएं। जिंदगी में बात याद रखिए, अगर एक मूर्ख हो तो दूसरे को मूर्ख नहीं बनना चाहिए। बुध ग्रह के ऊपर ध्यान रखा जाए। बुध है वाणी, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखिए, बुध ग्रह को ठीक कीजिए। बुध ग्रह कैसे ठीक होता है? दिमाग कि आपने कैसे ठीक करना है। बहुत आसान उपाय होते हैं। गोल आटे की गोलियां बनाकर आप चलते पानी में जल प्रवाहित कर सकते हो। इससे बुध और राहु दोनों ही ठीक होते हैं, दिमाग तेज घूमता है, आपको पता है कि मैंने कब बोलना है कब नहीं बोलना, और आपके विचार मिलने शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे उपाय होते हैं बुध के, देखिए आप कैसे कामयाब होते हो। ये बुधवार के दिन करना है, शाम के समय 5 से 7 के बीच में। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सवाल आपके परिवार के लोगों के मन में चल रहे थे वो आज मैं एक जरिया बनी आपसे पूछने के लिए, तो उन सवालों के जवाब आपने बहुत अच्छे ढंग से दिए। आपने बहुत सारी ज्ञान की बातें हमें समझाई कि धैर्य इंसान को कैसे रखना चाहिए, कैसे बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, कैसे अगर शनि की 7.5 है तो उसका निवारण कैसे करना चाहिए। बहुत सारी बातों का ज्ञान मिला आपसे, क्योंकि आप ज्ञान के देवता ही हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि आपके पास हर बात का जवाब है। तो इसलिए आप एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये ज्ञान भरी बातें जो हैं हम सब तक पहुंच सकें। और कमेंट में आप ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा, यही मंत्र जो है घर में लक्ष्मी का वास करवाता है। तो आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।